ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड सत्संग में आचार्य संजय बात करते हैं वर्तमान नूतन वर्ष नया हमारा नया पंजी का पाठ होता है। रुद्र संवत्सर, और इस कालखंड में एक बड़ा परिवर्तन ग्रहों का होने जा रहा है, और इसमें सबसे जो घातक होने वाला है वो शनि मंगल का युति, शनि का कंबस्ट आउट, और गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके कर्क की ओर निकल रहे हैं। गुरु बृहस्पति का मार्गी का परिणाम स्वाभाविक बात है, अभी अतिचारी बृहस्पति, और आप सबको पता होना चाहिए वर्तमान जिस दिन ये गुरु बृहस्पति अपना बेगियर खत्म कर रहे थे, स्टैग्नेंट हो रहे थे, उस स्टैग्नेंट पीरियड में, क्योंकि कोई भी ग्रह जब आगे चलता है और पीछे जाता है फिर पीछे से सीधा आता है, तो कुछ स्थान में स्तंभक समय कहा जाता है, स्तंभित। उस टाइम जोन पे एक बहुत बड़ा घटना हमारे उड़ीसा श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, श्री क्षेत्र उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर पुरी के नील चक्र पे फिर से एक बाज पक्षी, चील पक्षी, उड़िया में सागुना पक्षी और एक भाषा में रावण पक्षी, जो ऊपर में उड़ते हैं और मांस खाते हैं, आके बैठ गया। जब भी बड़े बड़े घटना घटे हैं, पाकिस्तान इंडिया का युद्ध उससे पहले बैठा था, और एरोप्लेन गिरा उससे पहले बैठा था, तो अब आगे देखो क्या होता है। पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लेवल पे कौन सा गुल खिलाने वाला है अभी इंडिया के साथ, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो बाज पक्षी, चील पक्षी, गिद्ध पक्षी का श्री जगन्नाथ मंदिर में बैठना रथ यात्रा से पहले, और ऐसे ग्रह गोचरीय स्थिति जहां पर अंगारक योग प्रचंड रूप में लगा, इजराइल, ईरान, अमेरिका का। और क्या है ये जो अंगारक योग, माने क्या है? आकाश तत्व और जल तत्व में बम गिरना, रॉकेट गिरना, ड्रोन से जलाना, तेल में आग लग जाना। अभी तो इतना ही हुआ है, आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। अभी शनि माने तेल, शनि माने लकड़ी, और ये जाके मीन राशि में बैठा वरुण देवता के साथ। मीन राशि माने समंदर, मीन राशि का समंदर, और पीछे से आग, सूर्य जा रहा है, तेल में आग लग रहा है, घुसा नहीं है, घुसेगा अभी। सूरज माने आग, फिर मंगल पीछे से जा रहा है, मंगल और सूर्य का आग तेल में और जोर से। दूसरा, शनि माने जनता, सूर्य माने राजा। खुमेनी ताऊ कितने को कूट दिया, कोई बोलता है 3,000, कोई बोलता है 20,000, कोई बोलता है 60,000। और अभी बिना फालतू का ईरान के ऊपर रॉकेट वॉकेट डाल के कितने लोगों और गए होंगे उसका हिसाब नहीं है, क्योंकि न्यूज कोई बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जो भी ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हैं, और यहाँ ईरान का कुंडली और खुमनी ताऊ का कुंडली बना के देख रहा हूँ। खुमनी ताऊ मेष चंद्रमा, और ईरान का नवंबर 1 अप्रैल 1979 वृषभ का चंद्रमा, मीन राशि में मंगल और सूर्य और बुध, उसके ऊपर शनि बैठा है, फिर मंगल जा रहा है। यानी जैसे ही ये सूर्य जाएगा, सूर्य के ऊपर, शनि के ऊपर, और पीछे से मंगल आएगा, तो और ज्यादा जीव हत्या, मनुष्य हत्या, और ज्यादा युद्ध का संग्राम परिस्थिति दिखाई दे रहा है।
कुछ लोग वर्तमान समय में बोल रहे हैं कि कुछ सला सुतरा हो जाएगा। ट्रम्प चाह रहा है कि ट्रम्पू चाचा कह रहा है कि हम कुछ यहाँ से कैसे निकलेंगे और सुलह सुतरा हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, डीलिंग हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और ईरान वाले नहीं कर रहे हैं। भाई युद्ध करने में भी सिंह लग्न सिंह राशि का कंडीशन को देखोगे, ट्रम्पू चाचा का कुंडली से, उसमें भी बाधा, और युद्ध रोकने के लिए भी बाधा है। और ऑल्टरनेटली अगर देखोगे वृषभ चंद्रमा के ऊपर ईरान का जो कुंडली है, वहां इस युद्ध से और इस ग्रह गोचर स्थिति से उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। कष्ट है नो डाउट, शनि का दृष्टि में है वृषभ चंद्रमा, तो कष्ट तो है, लेकिन बेनिफिट भी उतना है। लेकिन ईरान का कुंडली में एक प्रॉब्लम है, शनि और राहु का श्रापित योग, और ये श्रापित योग अच्छों को ले डूबता है, तो आगे चल रहा है कि वो डूबता हुआ परिस्थिति बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। और अभी ईरान का जो कुंडली है, जो लेटेस्ट खुबनीताऊ वाला कुंडली है, उस शनि के ऊपर केतु चल रहा है और राहु के ऊपर केतु चल रहा है, और जब चलता है तो आदमी बवंडर करके रख देता है, तो बवंडर दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन हेतु 4th हाउस भूमि भवन वाहन सुख माता मन, वहां पर मानसिक डिप्रेशन, विच्छेदात्मक स्थिति, स्थानांतर का योग प्रचंड रूप में ईरान के कुंडली में पड़ा हुआ है। यानी ये भी बड़ा बात नहीं है कि अमेरिका इजराइल मिलके इतना अटैक करें कि वहां से फिर से शरणार्थी वाला कंडीशन बिल्डअप हो जाए। हो सकता है हो चुका होगा, अभी तो बाहर कोई न्यूज नहीं आ रहा है। अपने ही घर में कुछ शरणार्थी रहेंगे, कुछ बाहर चले जाएंगे। और इजराइल का कुंडली को देखोगे तो ठीक वो दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो ये ग्रह गोचर स्थिति, जियोपॉलिटिकल लेवल का कंडीशन यहां बिल्डअप हो रहा है। जो प्रश्न था कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है, कितना भी नेगोशिएशन डीलिंग कर दें, नहीं रुकने वाला है, और रुक जाने का ड्रामा नौटंकी हो भी जाए फिर भी नहीं रुकेगा। दो कारण है उसमें। पहला कारण यह है कि ये युद्ध जब पहला बार हुआ था 12 दिन का, उस समय ये बना था पुनर्वसु में। और अगर आप लोग संजय जी 75 जियो पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में अगर जाओगे तो वहां पर मैं दिया था ये वीडियो कि भाई देखो, पुनर्वसु का युद्ध शुरू हुआ है तो फिर से होगा। पुनर्वसु नक्षत्र था, मेरे को पूरा याद है, और फिर से हो गया। बट ये सेकंड युद्ध जो हुआ उसका कुंडली को दिखाएंगे तो इस नक्षत्र में, पुष्या नक्षत्र में हुआ, और ये पुष्या नक्षत्र का युद्ध तो बड़ा लंबा समय तक चलता है, और यहाँ गुप्त शत्रुओं को जनरेट करता है, और ये इतना लंबा खींचता है कि आदमी हाहाकार कर जाता है। लेकिन सभी कंट्री और विश्व के लिए एक बहुत बड़ा समाधान का भी आगाज यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ये एक पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन प्रलय ध्वंस होने के बाद कुछ शांति का पर्व, लेकिन अब देखते हैं कि शांति पर्व किस नक्षत्र में हो रहा है। तो ये कंडीशन, इस नक्षत्रिक कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो आने वाला समय बड़ा भयंकर घोर स्थिति को दर्शाता है। मैं आप सबको कहूंगा मृत्युंजय का मंत्र जाप करें, उनका शांति हो बोल के हवन करें। एटलीस्ट इंसान तो मर रहे हैं ना, कुछ भी हो जाए, और दूसरा निर्दोष लोग मर रहे हैं। ठीक है, एज पर मालिका ये घट रहा है। टोपी वाला को मारेंगे, प्लस वाले चंद्रमा को मारेंगे, दाढ़ी वाले मुछमुंडा को मारेंगे, मुछमुंडे गुंडे टोपी वाले, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, बिना कारण अकारण। अब ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कल की अवतार का एक प्रकार का जो आवेशात्मक स्थिति है
वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यानी युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध थूक गया जैसे लग रहा है, और कोई एक पिछला एनर्जी इनको सब करवा रहा है। और यहां से सबको ही अभी त्राही त्राही करके बचने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। मैं किसी भी न्यूज को विश्वास नहीं करता है। यूट्यूब जितना भी सोशल मीडिया, यहाँ सारा झूठ ही परोसा जा रहा है। एक चैनल वाला एक बोल रहा है कि ईरान मार रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है इजराइल मार रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है अमेरिका ताड़ मोड़ के उल्टा के पटक के सबको फेंक दिया है, लेकिन एग्जैक्टली सत्य किसी का भी नहीं है। और जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट बैठे हुए हैं, उनको भी बड़ा मजा है एकदम, क्या क्या निकालेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रामायण, भागवत गीता, प्रवचन, मत बोलो, उन गधों को कौन सुने। और लेकिन मैं बिलीव करता हूं ग्रहों को। तो ग्रह का परिस्थिति को अगर देखोगे तो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। और इन केस कैसे करके थोड़ा देर इजराइल लाइक का रुक भी जाए, जैसे ही शनि मंगल का युति हो जाएगा, ग्रह युद्ध होता है उसमें पानी में, तो और ज्यादा आग ही आग देखोगे, और ज्यादा बम, बारिश, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल, ड्रोन और क्या क्या है वो नया नया निकलेगा उस समय। और बूट ऑन ग्राउंड का जो बात कर रहा है, मंगल जैसे ही मीन में घुसेगा, कुछ उस प्रकार का भी कंडीशन भले टेम्पररी लेवल पे हो, हालांकि हमें क्लियर न्यूज तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मंगल मार्शल, मंगल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कमांडर, जनता के पास घुसना, यानी शनि के पास घुसना, पानी में घुसना और हाथापाई होना, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि सूर्य शनि कॉम्बस्ट रहने के कारण कुछ हद तक डिले होगा, गुप्त तथ्य में होगा। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये जो पुष्या नक्षत्र में युद्ध का प्रारंभ हुआ, इसमें सबसे बड़ा गुप्त बताया गया है। तो ये गुप्ताति गुप्त लेवल पे ये कार्य बनेगा जो बाहर प्रकट नहीं होगा, ये कंडीशन है। ये था जियोपॉलिटिकल कंडीशन में युद्ध खत्म होगा, नहीं होने वाला है, और हो भी जाए तो फिर से धीरे धीरे सुलगेगा। यहां पर कौन जीतेगा अगर एनालिसिस करें, ट्रंपू चाचा, सिंह वृश्चिक का चंद्रमा, जो प्रश्न है कि कौन जीतेगा इस युद्ध में, लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन जीतेगा, दोनों का नुकसान होगा, डाउन हो जाएंगे। अब बोलोगे कि अमेरिका के पास बहुत है, ईरान के पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत सारा सिटी उटी बना के रखा है रॉकेट लॉन्चर का। इसके उपरांत भी मैं कहूंगा बेनिफिट तो ईरान का दिखाई दे रहा है। मैं किसी भी प्रकार का बिना बायस कोई भी मीडिया का मैसेज के हिसाब में नहीं कह रहा हूं, ग्रहों का कंडीशन को देख के कह रहा हूं। वृषभ चंद्रमा का कुंडली अगर है, अगर ये मेरे पास जो डाटा है अगर सही है, तो जो मैं कलेक्ट किया हूं, अब पता नहीं, अगर ये गलत है तो फिर मेरा प्रेडिक्शन गलत है। दूसरा, ये जो ट्रंपू चाचा जो 125-30 बच्चों को मार दिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो दिया था। जब शुक्र मंगल शनि राहु और शनि के बीच में घुस रहा था तो बोला था लड़की लोग सावधान रहना, फीमेल्स। तो ये सोचो, बॉयज हॉस्टल में नहीं गिरा, फीमेल हॉस्टल में गिरा और इतने सारे मरे। तो आप कहीं से भी ट्रंपू चाचा का दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, ट्रंपू और खुमेनेई, इजराइल का क्या नाम है उसका, नेतन्याहू, साथ में कुछ और जुड़ेंगे पीछे, उन्हीं के लोग, और घर का बेदी लंका ढाई को पकड़ के और ज्यादा भयंकर रूप में थुरते हुए ईरान को दिखाई दे रहा है। सीवियर डैमेज और ग्रह गोचरीय स्थिति, ये जो लोग बोल रहे हैं 6 महीना, 15 दिन, 3 महीना, गुरु बृहस्पति जैसे ही कर्क में घुसेगा। और अगर देखोगे ईरान का कुंडली में गुरु बृहस्पति कर्क का है, तो उनको और ज्यादा बैकअप मिलेगा, गुरु के ऊपर गुरु चढ़ेगा और कंट्रोल पे लाने का पूरा कोशिश करेगा। उच्च का गुरु आ जाने से इन सब का जो युद्ध का विभीषिका और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ गुरु बहुत अच्छा कंडीशन पे नहीं है। ये बड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और जब गुरु चंडल क्रॉसओवर करना चालू करेंगे, कुछ दिन के लिए सिंह में जाएगा,
तो एक प्रेडिक्शन लिख रखना, जितने बच्चे मारा है। देखो, जब तक मैं जिंदगी में देखा हूं, जैसे ही शनि का 7.5 लगता है, शनि का ढैया लगता है, बड़ा घोर पाप करवाता है। देखो, खुमेनी ताऊ का मेष राशि का चंद्रमा था, और अपने ही देश के नागरिकों को, जनताओं को, शनि माने जनता, उनको मारा और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। जिंदा है भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये तो मैं बता दिया, पुष्य नक्षत्र में गुप्त घटनाएं घटते हैं, इसलिए कोई क्लियरेंस नहीं रहता है। उसको आने के लिए बहुत टाइम लगता है, हालांकि गुरु जाने के बाद बहुत कुछ खुलासा कर देगा। और सिंह राशि का ट्रम्पू चाचा, वो भी 162 बच्चों को मार के पाप किया, निहत्थे बच्चों को, निर्दोष। और जो बताया गया कि अमेरिका का राष्ट्र का सर पे ये पाप चढ़ा, और पाप भूमि से भारी, घड़ा भरेगा नहीं तब तक दंड कैसे मिलेगा। तो ट्रम्पू चाचा के ऊपर, या फिर उसका बेटा के ऊपर, या फिर उसका दामाद के ऊपर, या फिर किसी और क्लोज आदमी के ऊपर डैश 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 हो सकता है। मुंह खोल के नहीं बोल रहा हूं, समझ जाना, डैश बता दे रहा हूं। तो ये होगा परिणाम। बेनिफिट अल्टरनेटली ईरान को मिलेगा। लोग बोल रहे हैं पुतिन का फायदा हो रहा है, तेल उल बेच रहा है, बाकी लोगों का। हमारे उड़िया में बोलते हैं बीरी माड़ा देखी कोड़त चपा, मतलब बीरी मतलब उड़द को निकालने के लिए ना पीटा जाता है, तो कुर्थी एक दाल है, वो पिचक जाता है, प्रोभार है उड़ीसा में। तो ऐसा ही ईरान के ऊपर ठुकाई पड़ा, और उधर यूएई, अरब अमीरेट और बाकी जितने 5-10 कंट्री हैं, वो लोग पचक गए बेटा। हम लोग तो हंस के बोल रहे हैं, लेकिन वहां जो कष्ट बीतता होगा, जो लोगों के घर के ऊपर बम गिरता होगा, जो लोग मर रहे होंगे, जो बच्चे लोग यतीम होते रहेंगे, उसका दुख दर्द कष्ट पीड़ा भगवान रक्षा करे। शांति यज्ञ होना चाहिए देश इन लोगों का कष्ट निवारण हेतु। तो ये मेरा अक्षरिक विषय यहाँ पर है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और हमारा ये कर्तव्य भी है, ये बहुत जरूरी है। आगे वर्तमान का कंडीशन, जो गुरु बृहस्पति उसी नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर जो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है, शत्रु में वृद्धि, शत्रुता में वृद्धि। जैसे इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, शत्रुता में वृद्धि होगा। तो ये लोग जो भी लड़ लेगा ना इस समय, जो भी थोड़ा समाधान है, गुरु होने नहीं देगा। और कालपुरुष कुंडली का बाधक नक्षत्र है, तो हर जगह से बाधा देगा। दूसरा, उसी टाइम कंडीशन पे ये उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद, इस दोनों का नक्षत्रिक एनर्जी को अगर देखोगे, तो यहां पर बड़ा जोर से शत्रु द्वारा दुखी, इस नक्षत्र का परिणाम होता है शत्रु द्वारा दुखी। शनि वहीं पर चल रहा है अभी, तो उसको बढ़ाएगा नक्षत्रिक एनर्जी को। भयंकर धन व्यय और धर्म गुरुओं के ऊपर ठुकाई पिटाई, बच्चों के प्रति विपद। तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है नक्षत्रिक क्षेत्र में, अगर युद्ध फल को देखें तो इसलिए किसी के ऊपर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। ये था जियोपॉलिटिकल लेवल का बात। अभी हम लोग देख लेते हैं, सूरज तो ऑलरेडी निकल जाएंगे, सूरज का इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ एग्जैक्टली फल, वो कल का वीडियो में भी नहीं दिया था। उसके लिए अभी चिंतनीय विषय जो ओवरऑल एनर्जी है इस समय, जो शनि और सूर्य एकत्रित होंगे, शुक्र है ये निकल के इधर मेष में जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में पीछे पीछे मंगल और शनि का युति। इस क्षेत्र में सबसे पहला, जितने सारे मेष राशि वाले हैं, उन मेष राशि वालों को मैं कहूंगा, क्योंकि द्वादश क्षेत्र में अभी इतना सारा क्रॉस करेंगे, शुक्र क्रॉस करेगा, फिर सूर्य आपके घर में आके उच्च का होगा 7:30 के पीरियड में, और फिर आपका लग्नेश मंगल द्वादश में आ जाएगा, और ले दे के
मेष राशि वालों को बोल देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही चतुर्थ में गुरु बृहस्पति जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ सूत्र हैं, खुल के बोलना नहीं चाहता हूं। शोक संवाद, कोई ना कोई आपका नियर एंड डियर से शोक संवाद में खुल के बोलने के लिए एस्ट्रोलॉजी में मना किया गया है, तो इसमें सावधान रहें। पिता का स्वास्थ्य से लेके, माता का स्वास्थ्य से लेके, ससुर का स्वास्थ्य से लेके संतान पैदा तक, क्योंकि संतान के घर में केतु चल रहा है। अपने पारिवारिक, इस समय ऐसा कंडीशन है जहां पर पारिवारिक लेवल पे सभी का कुंडली एनालिसिस करके देख लो कि कहीं किसी का अल्पायु योग तो नहीं है। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मेष राशि वाले, डरने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, ये मेष राशि का 12th हाउस इस समय 7.5 के दौरान सुपर एक्टिवेट होने के कारण भयंकर लॉस, भयंकर खर्चा, दौड़ भाग, यात्रा और उसमें व्यय और खर्चा। ट्रेन में जाते रहोगे और लग जाएगा बिना कारण का, प्लेन में जाते रहोगे लग जाएगा बिना कारण का, या कोई गाड़ी में जा रहे हो पकड़ में आ गए बिना फालतू का, लग गया खर्चा, या हाथ से मोबाइल गिरा और टूट गया, सोना चोरी हो गया। चोरी घुसने का ये पहले से बोला हूं, तो वो अभी एक्टिवेट होने जा रहा है। और अगर जिनका भी इस समय आपका बहू और बेटा या आपका दामाद और बेटी का अंदर झगड़ा झमेला हो रहा है, कोशिश करना कि उनको नहीं मिलाना। अभी बोला आराम से रहो, छुट्टी मनाओ, वरना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस क्षेत्र में। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा रेल अलर्ट है, क्योंकि यहाँ 12th में हो रहा है, और ये 12th में होना मतलब एक बहुत सारा घमासान होने का योग यहां पर बता रहा है। और हॉस्पिटल का चक्कर तो लगाएगा, कुछ लोगों को स्मशान घाट का भी चक्कर लगाएगा, और कुछ लोगों को खून का आंसू भी रुलाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे मेष राशि वालों को इन विषय बिंदु को हल्का में नहीं लेना चाहिए। और अगर ब्लैकमेल वाकमेल का केस चल रहा है, सास ससुर और किसी ना किसी प्रकार का ठगाई बिटाई, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय जितना ज्यादा शिव मंदिर में जाकर रेस्ट लोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। दूसरा जो सबसे डेंजर जोन पे जाएंगे, मीन राशि वाले। और मीन राशि के ऊपर शनि मंगल का युति, शनि सूर्य का युति, और वहीं पर वरुण देवता भी बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे मीन राशि वालों को सर्दी, ठंडा, खांसी, बुखार, शनिपात, इन्फेक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम, और किसी किसी को खट्टी डकार, अम्लपित्त, पेट में जलन, कमर से नीचे तक का भारी दर्द। और शनि मंगल बता दे रहा हूं, नौकरी, जॉब करियर इत्यादि जहां पर है, जितना ज्यादा चुप रहोगे उतना अच्छा है, वरना बिना फालतू का आपके अंदर क्रोध, उग्रता, आपके अंदर असहिष्णुता, आपके ऊपर बाकी लोग ओवर पावर करना, आपका कोवर्कर, पार्टनर, आपका बॉस आपको अच्छा से रगड़ेंगे, काम करोगे आप और फल लेगा कोई और, श्रेय लेगा कोई और, रिवार्ड बोनस मिलेगा किसी और को। तो इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। और मीन राशि वालों को स्पेशल रेड कार्ड दिखा रहा हूं शनि मंगल का युति के कारण। अगर आपके कुंडली में भी शनि मंगल का युति है तो प्लीज जितना ज्यादा सबसे दूर रहो, अकेले रहो, उतना अच्छा है। घर में तलवार, कोई भी नुकीला चीज, कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र है, छुपा के रखो, बाहर नहीं दिखना चाहिए। और आपका पिता का बीमारी और हॉस्पिटल का दौड़ चल रहा है तो मृत्युंजय यज्ञ करा लेना चाहिए। और ऐसे लेवल पे, सामूहिक लेवल पे पूरा पारिवारिक कुंडली विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। कोई भी आपके आसपास का एस्ट्रोलॉजर ग्रुप में जो कुंडली देखता है, हम लोगों को नहीं पढ़ना, हमारे पास टाइम होता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर ऐसे भी चल रहा हूँ, राशिफल तक बनाना छोड़ दिया हूँ, टाइम ही नहीं है, क्या करें। तो उसी हिसाब में उनका रेमेडी जरूर करवा लेना चाहिए। और आने वाला समय में शोक देगा। अगर आपका बेटा बेटी शादी उदी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, वरना
बहुत सारा मान सम्मान का हानि का योग प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट है कुंभ राशि। इस प्रकार के शनि मंगल का युति और गुरु बृहस्पति मीन राशि के लिए एक प्रॉफिट, मीन राशि के लिए ऐसा गोचर में एक फायदा यह है कि गुरु बृहस्पति आपसे पंचम में जाएंगे। इस समय चतुर्थ में थे तो चतुर्थ में साढ़े साथी का इफेक्ट को कहीं ना कहीं से कम कर रहे थे। पंचम में जाने के बाद शनि साढ़े साथी का इफेक्ट कम तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा, बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा, बहुत कुछ सीख मिल जाएगा। और अब तक जो दूसरे को दोषारोप दोष दे रहे थे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक उंगली तो इधर था लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। यानी आपका क्या दोष है जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। मीन राशि वालों को बड़ा क्लियर कट उनका दोष इस समय दिखाई देगा। हो सकता है कोशिश करेंगे तो संभल सकता है, लेकिन पाप ग्रह बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में विच्छेद, अशांति, क्रोध, झंझलाहट, दोषारोप ये कंटिन्यूअस रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी मिलन होने का योग नहीं है, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन हो जाएगा। मीन राशि वाले चिंता नहीं करना, आप लोग बहुत अच्छे होते हो, ज्ञानी होते हो, गुरुक्षेत्री होते हो। नेक्स्ट है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का ये द्वितीय स्थान में हो रहा है धन वाणी परिवार के समय, तो माइंड मुख कंट्रोल करना अभी से उसका इफेक्ट दिखाई देगा कुंभ राशि वालों के लिए। और आईज नोज थ्रोट का तो प्रॉब्लम लिख लो, होना ही होना है। इन्फेक्शनल से लेके और इस समय जितने सारे अपने घर में जो मकड़ी जाल है दया करके साफ कर देना, वरना बहुत परेशानी में रहोगे। चश्मा पहन के गाड़ी चलाना, धूल डस्ट गिर सकता है आंख में। दांत का ऑपरेशन, दांत का खींचना कुंभ राशि वालों को बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इफेक्ट कुछ मकर राशि वालों के भी साथ रहेगा। एक्सीडेंटल योग बड़ा जोर से पड़ा है और भयंकर धन हानि का भी योग यहाँ पर बनते हुआ दिखाई दे रहा है। धन वाणी परिवार में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, बिना फालतू का अशांति और क्रोध बड़ा क्लियर विजन से दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन पे हल्का में नहीं लेना कुंभ राशि वालों के लिए, बता दूं। उसके बाद आता है मकरू। मकरू लोगों का थर्ड हाउस में हो रहा है और गुरु बृहस्पति इस समय उनका मूवमेंट आपके चतुर्थ में हो जाएगा, इसलिए सेव है, नो डाउट। बहुत सुरक्षित ग्रह चल रहा है, लेकिन गुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, कुछ मकर राशि वाले बीमार पड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। मंगल जैसे ही चला जाएगा मीन राशि में तो फिर वो रोग बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तृतीय स्थान में शनि मंगल सूर्य क्रॉस ट्रांजिट मोमेंट है, तो छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसियों का तो समस्या, रोग बीमारी, यात्रा क्लियर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक गुरु नहीं जा रहे और यहीं पर हैं, अभी तक तो बचा दे रहे थे आपका धन स्थान को दृश्य देके, कैसे भी हो पैसा वैसा आ जा रहा था। लेकिन खाली जब ये एमटी राहु बैठेगा, राहु के लिए वर्तमान से आपको रेमेडी कराना चाहिए। तो मकर वालों को राहु के लिए क्या रेमेडी करना चाहिए बता दे रहा हूं, सुन लो मकरू वाले। अगर क्योंकि गुरु का दृष्टि जैसे ही धन स्थान से हटेगा और राहु बैठेगा, राहु बेटा एकदम फुल पावर में आ रहा है, तो सबसे पहला आपके जितने सारे दादा दादी नाना नानी जिंदा हैं अभी, उनके पैर में जाके लंबा लंबा सो जाना, आशीर्वाद लेना। मैं बढ़िया टेक्निक बता दे रहा हूं। जिनका भी कोई काम अटका हुआ है, धन का कमी है, मानसिक परेशानी है, अशांति भयंकर रूप में चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए टेक्निक बता दे रहा हूं, सुन लो। आज तक किसी 10,000 वीडियो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में दिया, ये टेक्निक नहीं दिया, और ये माता रानी का कृपा से मिला है। आपका दादा दादी नाना नानी बूढ़ा बुजुर्ग जितने हैं, उनके चरण में जाके लंबा सो जाना, साष्टांग प्रणिपातेन, दोनों पैर में हाथ रख देना, सर होगा तो दोनों पैर के बीच में या पैर में रख देना। ये पहला रेमेडी, देखो सारा समाधान हो जाएगा। जो काम अब तक नहीं हुआ, सारा काम मकरू वालों का खुल के हो जाने वाला है। कोई माय का लाल भगवान भी नहीं रोक सकता है। सभी राशि के लिए भी बोल रहा हूं ये बात। और अगर ये मेष कुंभ मीन वाले साढ़े साथी से बचना चाहते हैं, सिंह धनु वाले बचना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी रहेगा। तो
दूसरा ये है कि उनके लिए हाथ में एक फूल लेके चले जाना, और अगर आपके पास थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, थोड़ा चेतना है, थोड़ा सा भाव है, तो एक लोटा पानी, दोनों पैर को धो लो। जितने सारे आपके लंबे डिस्टेंस के अंदर पूरा परिवार जितने सारे हैं, सभी के तरफ से बोल रहा हूं। जैसे सोचो कि मेरा पिताजी का पिताजी, मेरा चाचा, या थोड़ा सा अगला वंश पीढ़ी में जो जेनोलॉजी, फैमिली जेनोलॉजी होते हैं, जितने आपके वंश के, समझ जाना, अपने वंश के जितने बूढ़ा बूढ़ी हैं, और आपके माता पक्ष में जितने नाना नानी के वंश में हैं, जितना तक अप्रोच है, पास में है तो जल्दी कर लो, दूर में है तो आके करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन राहु होते हुए, राहु माने दादा और केतु माने नानी, तो अभी केतु को जो बाधा दे रहा है, और राहु जहां पर भगवान ना करे गुरु के दृष्टि के बाद आपके साथ थोड़ा सा, तो उनका आशीर्वाद लेना, फूल देना, पैर धोना, पैर में साष्टांग प्रणिपात करना, और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देना, धोती, कपड़ा, या उनको जो कुछ अच्छा लगता है, कुछ पकवान, कुछ खाद्य, कुछ जो उनका अच्छा है, सोच समझ के, और उनके श्री चरण में कुछ देर बैठना। ऐसा नहीं कि दे के आ गया, ड्यूटी ओवर हो गया, नहीं। स्पेयर सम टाइम विद देम, नियर अबाउट 6 घंटा 7 घंटा तक उनके साथ बैठो। आप मत बकबकाओ, उनसे सुनने का कोशिश करो, उनको रिलीज करो। आपके ऊपर जो पेंडिंग पड़ा है वो रिलीज हो जाएगा। देखना, बड़े सारे काम खुल जाएंगे, और आने वाला समय का जो बड़ा विपदा है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ क्या ब्रॉडकास्ट प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं रेमेडी दे रहा हूं। समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में और क्या है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, और जो सबसे ज्यादा इस समय दिखाई दे रहा है, धनु राशि। तो धनु राशि का ये इफेक्ट धनु राशि के लिए जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, वो यहां पर चतुर्थ स्थान में हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, तो इनका लिख लो। जमीन, जायदाद, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा में फसान बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। रेमेडी, गौ माता को जितना ज्यादा गुड़ खिला सको, और जो लोग दिव्यांग हैं, जिनका आंख में ताकत नहीं है, उनके स्कूल या कॉलेज में या ऐसे स्थान में उनको यही रेमेडी अगर करा सकते हो तो बहुत अच्छा काम देगा। वृश्चिक के लिए 1 2 3 4 5 संतान इस क्षेत्र में आपको बहुत जरूरी है कि आपके नजर में रखना, क्योंकि राहु और शनि मंगल का युति, मतलब एक दूसरे के पास, क्योंकि हो क्या रहा है ना, ये तात्कालिक मित्रता, और राहु शुरू ग्रहण महीना पार होके शनि को कंबस्ट, तो ये रेमेडी तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट, तुला के लिए उतना चिंता का विषय नहीं है, छठा स्थान में हो रहा है, लेकिन कुछ रोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ परेशानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ सफलता भी दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए बात करते हैं। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, और कन्या किसी ना किसी का इस समय थोड़ा संभल कर रहना, हाथ पैर टूटना उठना, अंग भंग योग प्रचंड रूप में बना के रखा है, रोग बीमारी और हॉस्पिटल का खर्चा को प्रचंड योग में बना के रखा है, इसमें थोड़ा सावधानी बनना चाहिए। नेक्स्ट है, जो सबसे ज्यादा दंड पाने वाले हैं वो है सिंह राशि। एक तो अष्टम में सूर्य जाएगा, अष्टम में मंगल जाएगा, अष्टम में शनि, अष्टम में इधर वरुण देव, अष्टम में शुक्र क्रॉस कर रहे हैं।
तो समझ लो कि अभी ट्रम्पू चाचा का कितना कर्म बाधा हो रहा है। सिंह लग्न राशि वाले जो होंगे उनको ही ये समझ में आता रहेगा कि क्या बाधा है, बाधा माने क्या, और बाधा का विनाश कैसे करोगे। वो रेमेडी अगर समझ जाते हो, जो चीज अभी मैं बताया टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 में, अगर समझ जाते हो और कर लेते हो तो कुछ हद तक मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन जब गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो आपको द्वादश गुरु का, लग्न का केतु का, सप्तम का राहु का, अष्टम का शनि का, अष्टम का मंगल का, अष्टम का सूर्य का, एक साथ ठुकाई पिटाई चारों दिशा से अंधेरा दिखाई देगा कि सिंह राशि वाले जाएं कहां, करें क्या, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। इस प्रकार का प्रेशर तनाव का सामना करना पड़ सकता है। भयंकर सिंह राशि वालों के लिए इस समय भयंकर धन का नाश, कुछ लोगों को अचानक धन का प्राप्ति, कुछ लोगों का ऑपरेशन हॉस्पिटल का चक्कर, कुछ लोगों का बच्चा बेटा बेटी डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूं, समझ जाओ, इंगित कर दिया। और बहुत जरूरी है सिंह राशि वाले सामूहिक रूप में अपने पूरा फैमिली जेनोलॉजिकल कुंडली एनालिसिस करो कि कहीं आपका बेटा बेटी का ऐसा कुछ योग तो नहीं है जो आपका कष्ट मृत्यु तुल्य पीड़ा का कारण ना बन जाए। मैं बोलने से बोलूंगा डरा रहे हो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन केसेस आना चालू हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहा है डग डग। ससुर के घर की तरफ, ससुर से, ससुराल से, ससुर पक्ष से के द्वारा षड्यंत्र, कूटनीति, राजनीति, इवन इफ बहुत से न्यूज ऐसे आ सकते हैं जहां दामाद को मारने के लिए ससुर का प्रेस, ससुराल की तरफ से, साला साली की तरफ से कुछ ना कुछ न्यूज डैश डैश डैश, आगे नहीं बोलूंगा। तो सिंह वालों को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए और सिंह वालों को तो इस समय किसी का हाथ से नहीं भी खाना चाहिए। सिंह के बाद आता है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए नवम स्थान, देखो अगर कोई मकर राशि या चलो कोई राशि भी हो और इस समय आपका बेटा बेटी कोई कर्क राशि का बड़ा बेटा बेटी है, नवम में शनि चल रहा है, पिता को बहुत कष्ट है, पिता को सीवियर कष्ट है। कुछ लोगों का ऐसे कंडीशन में पिता टाटा बाय बाय, गुरु टाटा बाय बाय, ऐसे कंडीशन का रेमेडी सामूहिक लेवल पे कुंडली एनालिसिस करके करना होता है, सिंगल में होता नहीं है, क्योंकि इतने साल के बाद ऐसा योग लगा है। ऐसा ही लगा था कोरोना से पूर्व टाइम में और ऐसा कंडीशन यहां फिर से बना हुआ है और पता नहीं गंडमूल जब क्रॉस करेंगे तो फिर कैसे झोल झमेला बनेगा उसका हिसाब नहीं है। मिथुन वाले बहुत सारे रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल डायबिटीज, हाथ पैर में चोट, गिरने का संभावना, प्रोग्राम फेलियर होने का संभावना। और मिथुन वालों के लिए जो लोग इस समय बीमार चल रहे हो उनके लिए थोड़ा सा घात स्थिति यहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। और यहाँ मिथुन के लिए नौकरी जाने का योग, नौकरी में मारपीट, नौकरी में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, बिना फालतू का एक्सप्लेनेशन दो, ये कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा सावधान चलना। उसके बाद वृषभ के लिए कुछ कहने का आवश्यकता नहीं, लाभ स्थान में है तो टॉप गुड बेस्ट अच्छा है, बम बम है, उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं। तो ये था शनि मंगल गुरु बृहस्पति मार्गी का फैक्ट इम्पैक्ट। आगे टेक्निकल क्या क्या नक्षत्रफल राशिफल रहेगा उसका अलग वीडियो दूंगा। ये सामूहिक बेसिक लेवल का केवल सावधानी करने के लिए आपको बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार।